हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स से चैप्टर पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.2। सो गाइस, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल और एक होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमारे सिलेबस में आई थिंक नहीं है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस सी, और क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया आपका ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल देख लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या कहता है? लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 1। लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे? 1 जीरोस होंगे। तो यहां पे अगर मैं इसका जीरोस को अगर वेरीफाई करें तो इसका फार्मूला लिखेंगे k इक्वल माइनस बी बाई ए। k इक्वल माइनस बी बाई ए, और माइनस का माइनस आ गया, b मेरा क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म, तो मैं ये लिखूंगा कांस्टेंट टर्म। क्लियर? और a मेरा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। क्लियर गाइस? इसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है? जनरल फॉर्म है इसकी ax स्क्वायर bx प्लस सी। क्लियर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर bx प्लस सी। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म थी ax प्लस b। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने आपको क्या बता दिया? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। और क्वाड्रेटिक में कितने होंगे? 2 होंगे। क्लियर? मान लो आप अल्फा और बीटा 2 जीरोस लेके चलते हो, अल्फा एंड बीटा। let alpha and beta be the 2 zeros। क्लियर? तो हम क्या करते हैं? रिलेशन एक फाइंड आउट करते हैं जीरोस का, सम ऑफ जीरोस का क्या? अगर जीरोस आपके अल्फा बीटा है तो सम ऑफ जीरोस क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा। इस तरह से। तो ये होता है हमारा माइनस बी बाई ए। तो अब यहां देखो, माइनस का तो माइनस आएगा ही, और बी क्या है? ये वाला जो b है ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट है, तो मैं यहां लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x। समझ आ रहा है ना? और a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो मैं यहां लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरह से। क्लियर? ऐसे ही अगर बोला जाए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से। इसको हम बोलते हैं c अपॉन में a। तो c क्या आपका? कांस्टेंट टर्म, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म। और a क्या आपका? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आई होप ये आप सबको समझ में आ रहा होगा कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b, और c की आपकी कांस्टेंट टर्म है। तो ये वेरिफिकेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जीरोस का, सम ऑफ जीरोस मैंने यहां ले लिया अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए होता है, माइनस का माइनस, बी क्या आपका? कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या आपका? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह से c बाई ए, कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसके बाद आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो आपके 3 होंगे। जनरल फॉर्म है इसकी ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी, और नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं आपके? 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 जीरोस ले लेता हूँ। लेट अल्फा बीटा एंड गामा कह लो या लैम्डा कह लो। अल्फा बीटा लैम्डा बीटा 3 जीरोस। क्लियर? तो सेम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस करेंगे। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा गामा, लैम्डा बोलते हैं वैसे इसको, अल्फा बीटा लैम्डा, कुछ भी ले सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा लैम्डा
ये होता है मेरा माइनस बी बाई ए, तो माइनस का माइनस, क्लियर। तो बी क्या आपका, बी क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आई होप ये समझ आ रहा होगा। इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका होता है अल्फा बीटा का, इन तीनों को मैंने क्या किया, तीनों जीरोस को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये होता है माइनस डी बाई ए, तो माइनस का माइनस, डी क्या मेरा, यहाँ पे देखो डी के साथ वेरिएबल नहीं है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसके बाद आते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट, ध्यान से समझना इस लाइन को, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम, मतलब टेकन टू एट ए टाइम का क्या मतलब हुआ, एक बार में आपने दो जीरोस का प्रोडक्ट किया और उसका सम कर दिया। एक बार में आपने दो जीरोस का प्रोडक्ट किया, मतलब पहले आपने किया प्रोडक्ट अल्फा बीटा का, फिर आपने किया बीटा गामा का, फिर आपने किया गामा अल्फा, गामा या लैम्डा, अल्फा बीटा, बीटा लैम्डा, लैम्डा अल्फा, इस तरह से, और फिर आपने क्या किया, इनका सम कर दिया। ये होता है मेरा सी अपॉन में ए। तो सी मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो गाइस ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन था 2.2 का। सो गाइस अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एनसीईआरटी से नोट डाउन किया है, क्वेश्चन 1। तो इसमें आपको बोला गया फाइंड द जीरोस ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखो जीरोस निकालने का जो मैंने मेथड बताया था वो था ज्योमेट्रिकल मेथड, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फाइंड द जीरोस ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या क्वेश्चंस में हमें साफ उसने बोल दिया कि ये जो जितने भी आपको पॉलिनोमियल्स दिए हैं ये कैसे पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसमें पावर आपकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपको क्या करना है, कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो आपने बात आपको और बता दूं कि जो जीरोस हमने पहले ज्योमेट्रिकल मेथड से निकाला था, अब यहाँ पे हम जीरोस को ज्योमेट्रिकल मेथड से नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पे जीरोस को निकालेंगे बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, उसके बाद जीरोस को फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्लियर। इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म इसकी स्प्लिट करते हैं। देखो क्या होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे 1। सबको पता होगा अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहली वाली टर्म को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 into 8 तो क्या आएगा, 8 आएगा, क्लियर। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, इस तरह से ले लिया, क्लियर। तो पहला स्टेप क्या था, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया और हमने क्या कर दिया, एलसीएम लिया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और 8 को एज इट इज लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर और 8 को हमने क्या किया, एज इट इज लिख दिया, क्लियर। अब इस 2x को देखो क्या करेंगे, 2x का क्या करना है, ये मैंने जो एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने ऐसी वैल्यू प्लस माइनस करनी है, ऐसी वैल्यू को प्लस माइनस करना है जिसमें आपका 2 आना चाहिए, मतलब प्लस या माइनस करने में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। देखो यहाँ क्या करेंगे, 2 to the, देखो ये 2 to the 4, 2 to the 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 4 में से अगर 2 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 to the 4 में से 2 गया 2, लेकिन 2 कैसे, माइनस का, तो हम यहाँ पे 4 माइनस का बड़ा रखेंगे और 2 को छोटा रखेंगे। समझ आया क्या मैंने, माइनस का 2 लाना है, मैंने यहाँ देख लिया 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 4 में से अगर हम इस तरह से माइनस करेंगे तो 2 आएगा, क्लियर।
लेकिन हमें 2 कैसा लाना है, माइनस का लाना है। तो हमने क्या किया, माइनस तो किया लेकिन इस तरह से किया, 4 में से 2 माइनस कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, -4 को ग्रेटर रखा, 2 को प्लस का रखा, -4 + 2 -2। क्लियर। अब इसमें से कॉमन निकाल के दोनों में x स्क्वायर और x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, बचा क्या x -4। x स्क्वायर और 4x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x बाहर आ गया, एक x अंदर आ गया, तो x × 4 क्या हो गया, 4x। यहां पे आपका 2 कॉमन है, इस तरह से। सो गाइस ये बात आपको पता ही होगी, मिडिल टर्म स्प्लिट करते टाइम ब्रैकेट में वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे x -4 आ गया, यहाँ पे भी x -4 आ गया, तो x -4 फिर कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा क्या आपके पास, x + 2, इस तरह से। क्लियर। जिसको ये पॉइंट समझ में आ गया उसको मिडिल टर्म पूरा वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा, पूरा फैक्टराइज हो जाएगा। अब क्या करना है, जीरोस निकालने हैं। बोला गया फाइंड द जीरोस, तो हम क्या करते हैं, जीरोस निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल में ले लेते हैं, तो x की वैल्यू आ गई 4, और इसको 0 के इक्वल में ले लेते हैं, x की वैल्यू आ गई आपकी -2, 0 के इक्वल लेते हैं, x की वैल्यू आ गई आपकी -2, इस तरह से x की वैल्यू 4 आ गई, और उसके बाद एक x की वैल्यू आ गई आपकी -2। क्लियर। इसके बाद देखो यहां तक क्वेश्चन हो गया हमारा फाइंड द जीरोस। तो जीरोस हमारे 2 आ गए, हम यहां लिख देते हैं 2 zeros are 4 and -2। क्लियर। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया फाइंड द जीरोस। तो जीरोस आ गए हमारे 4 and -2। अब करते हैं रिलेशन को वेरीफाई, किसका, जीरो और कोफिशिएंट का। देखो जीरोस हमारे आ गए 4 and -2, हम सबसे पहले करते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस ये होता है हमारा -b/a, यही होता है ना। अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी अगर इस तरह से है, ax² bx + c, इस तरह से है, देखो यहाँ पे x² 2x - 8, x² 2x - 8 है ना, इस तरह से। c हमारा क्या है, कांस्टेंट, x का कोएफिशिएंट क्या है, -2, और x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। क्लियर। तो सम ऑफ जीरोस क्या आपका -b/a, तो -b/a को मैंने क्या लिखा था इधर, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ किस तरह से, कोएफिशिएंट ऑफ x है b, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। a हमारा x² का कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे b किसका कोएफिशिएंट है, x का। क्लियर। अब देखो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस हमारे थे 4 और 2, 4 and 2। देखो एक जीरो ये था, एक ये था, इन दोनों का मैंने क्या किया, सम किया। क्लियर। इसके बाद है -b/a, माइनस का माइनस, तो b मेरा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आपका -2, ये वाला क्वेश्चन करते हैं ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आपका -2, तो b की जगह हम रख देते हैं -2। समझ आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं, ये हमारे पास इक्वेशन ये वाली है। तो यहां बोला गया b, अगर हम इसको इस तरह से देखें, इस तरह से देखें, तो b की जगह पे क्या -2 है, b की जगह पे क्या -2, और अगर यहां देखें कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, -2। तो आप यहां से भी देख सकते हो, यहां से भी देख सकते हो कि अगर इसको देखोगे तो b/a, तो b क्या आपका x के साथ जो है b है, तो यहाँ पे x के साथ क्या -2। ठीक है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x देखोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x भी b है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2, तो यहाँ पे b की जगह रख दिया मैंने -2। अब है कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। क्लियर। तो 4 - 2 कितना हो गया, 2, 4 - 2 कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे माइनस क्या हो गया 2, तो यहाँ देखो LHS = RHS हो गया वेरीफाई। क्लियर। इसके बाद आ गए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका क्या होता है, c/a, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर। तो c/a प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट है आपका 4 × -2, 4 टू का कितना हो गया 8, तो c/a, तो c आपका कितना है यहाँ पे, c मतलब कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या आपकी -8। समझ आ रहे, c/a कांस्टेंट टर्म कितनी है, -8, तो यहाँ की -8, और a कितना है, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, x² का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1, तो
तो -8/1 कितना आ गया, -8। LHS इक्वल RHS हो गया गाइस, ये वेरीफाई LHS इक्वल RHS। सो गाइस इसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखना है साथ साथ, उसके बाद आगे बढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, 4s² - 4s + 1। इस तरह से 4s² - 4s + 1 सेम है। 4 को पहले 1 से इंटू करोगे, 4 को 1 से इंटू करेंगे 4 आएगा, 4 का एलसीएम लेंगे 2 to the 4 इस तरह से। तो आपने क्या करना है, 4s² + 1 एज इट इज ले लिए, 4s² + 1। तो यहाँ पे 4 लेके आना है, 2 और 2 कितना होता है 4, तो हम क्या लिखेंगे माइनस का 2s माइनस माइनस प्लस, तो 2 to 4 क्लियर। अब इसमें कॉमन क्या आएगा, दोनों में देखो यहाँ पे एक ऐसा है, यहाँ स्क्वायर है, तो एक एस कॉमन हो गया, और 2 और 4 2 की टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे 2s - 1। मल्टीप्लाई करके देख लो साथ साथ, 2 to the 4 4s s², 2s को 1 से इंटू किया 2s। इसमें आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 आ गया, बचा गया 2s - 1 क्लियर। तो बना गया 2s - 1 2s - 1। 0 निकालने के लिए क्या करोगे, इसको 0 के इक्वल रखोगे, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/2। सेम यहाँ पे होगा, s की वैल्यू आ गई आपकी 1/2 क्लियर। तो 0 हमने निकाल दिए। अब करते हैं वेरीफाई द रिलेशन, जिसके लिए मैंने बताया सम ऑफ जीरोस माइनस b/a कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोस देखते हैं 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे 1 + 1 2/2 कितना आ गया 1 आ गया। समझ आ रहा है ना, सम ऑफ जीरोस। तो जीरोस मेरे क्या आ गए, मैं एक लाइन में ऐड कर देता हूं, 2 zeros are 1/2 एंड 1/2। तो ये 2 जीरोस आ गए मेरे, तो दोनों जीरोस को सम बोला, मैंने सम निकाल दिया। अब इसके बाद करते हैं वेरीफाई। एलएचएस तो सॉल्व हो गया, आरएचएस देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है माइनस आ गया। अब देखो यहाँ पे बोला कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो सॉरी एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पॉलिनोमियल का एस की कंडीशन में, एस की फॉर्मेशन में, यहाँ पे एस लिखना है। कोफिशिएंट ऑफ एस तो एस का कोफिशिएंट क्या आपका -4, एस का कोफिशिएंट क्या आपका -4, तो यहां मैं लिखूंगा -4। नीचे कोफिशिएंट ऑफ s², तो s² का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो यहां मैं क्या लिखूंगा 4 लिखूंगा। माइनस माइनस क्या हो गया 4, माइनस माइनस प्लस 4/4, तो 4/4 आपका डिवाइड होगा तो कितना आएगा 1, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। तो ये हो गया आपका LHS इक्वल RHS क्लियर गाइस। इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए C/A होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ s²। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका 1/2 इंटू 1/2, ये 2 जीरो से हमारे पास, तो कितना आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे C/A कांस्टेंट टर्म कितनी है आपकी 1, कोफिशिएंट ऑफ s² का कोफिशिएंट कितना है 4, तो ये भी आपका 1/4 हो गया। LHS इक्वल RHS क्लियर गाइस। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो ये क्वेश्चन आप सब कर लोगे, लेकिन आपको इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। 6x² है, 6x² 7x - 3 क्लियर। 6x² - 7x - 3 मैंने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं 6 सीधा 18, तो 18 का एलसीएम ले लिया हमने इस तरह से क्लियर। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐसे इट इज, बीच में लाना है 7, 3 हो गया 9 में से 2 आपका जाएगा तो कितना आएगा 7। तो मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस का 9x प्लस का 2x, 9 में से 2 गया 7, अब माइनस का 7 है तो माइनस का 9 बड़ा रखा मैंने, तो -9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा -7। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया आपका 3x, कॉमन क्या आ गया
3x 6 और 9 3 की टेबल में आते हैं, x दोनों में x आ गया तो 3 2 6 3 3 9, समझ आ रहा है ना? 3 2 6, एक x कॉमन आ गया तो एक x बचेगा यहाँ पे 3 3 9x, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आ गया 2x minus 3, तो ये हो गया आपका 2x minus 3, ये हो गया आपका 3x plus 1। क्लियर गाइस? तो 2x minus 3 को आप 0 के इक्वल लोगे तो एक 0 आपका निकलेगा यहाँ पे 3/2, और एक बार इसको 0 के इक्वल लोगे तो एक 0 आपका निकलेगा -1/3। तो दो जीरोस आपके पास आ गए, 2 zeros are 3/2 and -1/3, 3/2 and -1/3। क्लियर? अब इसके बाद सेम वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस माइनस b by a, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? माइनस b by a माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? और मेरे ख्याल से लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया था, उसको देख लेना आप लोग। माइनस b by a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो सम ऑफ जीरोस 3/2 प्लस -1/3 प्लस माइनस एलसीएम आ गया 6 9 -2 7/6। तो ये एलएचएस सॉल्व हो गया आपका। जीरोस का मैंने सम किया है एलसीएम लेके। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना हमारे यहाँ -7, ये रहा कोफिशिएंट ऑफ x -7, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6, तो माइनस प्लस, तो ये आ गया आपका 7/6 इस तरह से। तो सम ऑफ जीरोस के बाद करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c by a, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट आपका 3/2 into -1/3, 3 से 3 जाएगा आपका बचेगा -1/2। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया आपकी -3, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा आपका 6, तो 3 बटा 3 3 2 6 -1/2, LHS इक्वल RHS। आई होप गाइस ये सब क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे। इसके बाद करते हैं इसके डी पार्ट में बोला गया 4u स्क्वायर 8u। अब ये क्वेश्चन आपका मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन आपका मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं 4u को कॉमन ले लेते हैं, तो बनेगा क्या, यहाँ पे बचेगा u और यहाँ बचेगा 2। क्लियर? 4u कॉमन ले लिया तो 8u बचा, या 4 कॉमन ले लिया तो 4 to the 8 होता है, u कॉमन आ गया तो बचा क्या आपका 4u u plus 2। तो एक बार इसको 0 के इक्वल लेते हैं तो u की वैल्यू आ गई आपकी 0, एक बार इसको 0 के इक्वल लेते हैं तो u की वैल्यू आ गई -2। तो दो जीरोस हो गए आपके 0 and -2। क्लियर? इसके बाद इसको वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरोस माइनस b by a, कोफिशिएंट ऑफ u है यहाँ पे, तो आपने क्या करना है कोफिशिएंट ऑफ u लिखना है। a क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, फार्मूला तो वही रहेगा ना, बस यहाँ पे x था, यहाँ s था, यहाँ पे u है, यहाँ पे आप क्या लोगे t लोगे। तो सम ऑफ जीरोस 0 प्लस -2, 0 -2 कितना हो गया -2। जीरोस 0 और -2 का सम करना है, यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, प्लस माइनस 0 में से 2 गया -2। अब यहाँ देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ u, तो u का कोफिशिएंट क्या है 8 -8, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4 बंदा 4 4 to the 8, ये आ गया आपका -2, LHS इक्वल RHS। इसके बाद करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपको क्या बोला गया c by a, कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हमारे 0 और -2, 0 - 2 कितना होता है 0 होता है,
कांस्टेंट टर्म की बात हो रही है, तो कांस्टेंट टर्म तो इसमें कोई है ही नहीं, ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ऐसी कोई टर्म नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपकी है ही नहीं, तो क्या आ जाएगी 0, कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4, तो 0/4 क्या होता है 0। सो गाइस ये LHS इक्वल RHS, क्लियर। ये डी पार्ट था, इसके बाद एक लेते हैं ई पार्ट, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। अब ये भी क्वेश्चन मिनट टर्म से आपका सॉल्व नहीं होगा, तो टी का होल स्क्वायर, टी का होल स्क्वायर, तो 15 का होल स्क्वायर बनाने के लिए रूट 15 करना पड़ेगा इस तरह से, सबको पता है स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर 15 होता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी आ गई आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये बन गया आपका टी प्लस 15, टी प्लस 15, टी माइनस 15, इस तरह से। तो टी प्लस 15 को आप क्या करोगे 0 के इक्वल ले लोगे, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 15, और एक बार माइनस 15 को 0 के इक्वल ले लोगे, तो ये आ जाएगा प्लस का 15, क्लियर। तो हमारे पास दो जीरोस आ गए, 2 zeros आर रूट 15 एंड माइनस रूट 15, क्लियर। सम ऑफ जीरोस सेम है, माइनस बी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ टी और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो सम ऑफ जीरोस रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, इस तरह से। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो प्लस माइनस कट गया तो क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ देखते हैं माइनस बी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ टी, तो कोफिशिएंट ऑफ टी तो आपका यहाँ पे है ही, टी नहीं है तो कोफिशिएंट कहां से होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ टी क्या हो गया 0 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर से पहले कुछ नहीं हो, क्या आ गया 1 आ गया, तो 0/1 क्या हो गया 0। LHS इक्वल RHS, क्लियर। इसके बाद करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c बाई ए कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो प्रोडक्ट देखते हैं रूट 15 माइनस रूट 15 प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 15 आ गया स्क्वायर रूट में। तो c बाई ए कांस्टेंट टर्म क्या माइनस 15, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या आपका 1, तो माइनस 15 डिवाइड बाई 1 क्या आएगा माइनस 15, LHS इक्वल RHS। सो गाइस आपने इस 5-6 क्वेश्चंस में क्या किया, सबसे पहले आपने जीरोस को फाइंड आउट किया, उसके बाद आपने रिलेशन को वेरीफाई करना था, जीरोस का रिलेशन वेरीफाई करना था कोफिशिएंट के साथ, उसमें आपने क्या किया सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो गाइस इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर F रह गया है, या आई होप ये आप सब कर लोगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। मींस आपको क्या बोला गया कि यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, मतलब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आपको गिवन है। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो रिस्पेक्टिवली, मतलब ये हो गया सम ऑफ जीरोस, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों से आपने क्या करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे, तो सम ऑफ जीरो से आपका 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से आपका -1। एक पॉइंट का ध्यान रखना, यहाँ पे आपको जीरोस का सम और प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, सम और प्रोडक्ट जीरोस का करके दिया हुआ है, आपने करना नहीं है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। और एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है कि आपको सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे भी सकता है और सिर्फ जीरोस भी दे सकता है, जिसमें आपको सम करना पड़ेगा और प्रोडक्ट करना पड़ेगा। समझ आ रही मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे जीरोस का सम और प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी गिवन है, करके दिया हुआ है। अगर सिर्फ जीरोस दिए हुए होते तो आपको सम भी करना पड़ता और प्रोडक्ट भी करना पड़ता। तो यहाँ पे आपको सम करके दिया हुआ है, प्रोडक्ट करके दिया हुआ है, तो सम ऑफ जीरोस 1/4 आपको पता है ये -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a होता है। क्लियर। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे हम 1 लगा देते हैं, 1 के नीचे कुछ नहीं है,
1 लगा देते हैं। तो आप यहाँ पे कंपेयर करो, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1। तो क्वेश्चन में क्या होगा, ए की वैल्यू आपने सेम बनानी है। यहाँ पे ए के सामने 4 दिया, यहाँ पे ए के सामने क्या दिया 1, तो 1 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। समझ आ रहा है? जब आप यहाँ पे 1 को 4 बनाओगे तो 1 को 4 से इंटू करना है, तो नीचे करोगे तो ऊपर भी करोगे। तो ये क्या बन गया, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी 4, यहाँ पे भी ए की वैल्यू क्या होगी 4, सेम हो गया ना। बी की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो बी की वैल्यू होगी -1 और सी की वैल्यू क्या होगी 4 बंदा 4, सी की वैल्यू होगी आपकी -4। क्लियर गाइस? इसके बाद देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या थी, ax2 bx प्लस c, ax2 bx प्लस c। तो a आपका क्या है 4, तो ये बन गया आपका 4x2 bx, b गया -1, तो b की जगह जब -1 पुट करोगे इस तरह से, और c गया आपका -4। समझ आ गया ना? तो ये बन गया आपका 4x2, b की जगह -1 आ गया, तो प्लस माइनस क्या हो गया -1 इंटू x, x प्लस माइनस माइनस -4। तो ये आपका क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। समझ आया क्वेश्चन? सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये ऑलरेडी गिवन था। a की वैल्यू 4 थी, यहाँ पे a की वैल्यू 1 थी, तो 1 को हमने क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई करके 4 बना दिया। इसके बाद सेकंड पार्ट में आते हैं, इसके बी पार्ट में, जिसमें बोला गया आपको सम ऑफ जीरोस √2 और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया 1/3। ये होता है आपका -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपका c/a। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है आपके पास 3, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या बनाएंगे 1, तो 1 को 3 बनाना है आपने। 1 को 3 बनाने के लिए क्या करोगे, 1 को 3 से इंटू करोगे इस तरह से, तो जब नीचे इंटू करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना क्या कह रहा हूं मैं? यहाँ पे a की वैल्यू क्या बन गई 3, यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या बन गई 3, और b क्या हो जाएगा माइनस इसके साथ जाके लगेगा, तो क्या बन गया 3/2, और c क्या आपका 1। तो यहाँ पे पुट करते हैं दोबारा, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो a की वैल्यू आपकी 3 है, तो ये क्या बन गया 3x2, और b क्या बन गया आपका माइनस का 3/2, तो b की जगह इस तरह से आ गया 3/2x, और c क्या आपका 1, c की जगह 1 आ गया, तो ये बन गया आपका 3/2x प्लस 1। क्लियर? इसके बाद आते हैं सी पार्ट पे, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है। सी पार्ट, तो सी पार्ट में आपको बोला गया 0 और √5, सिंपल सा -b/a, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1, c/a। देखो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, a1 सेम है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 हो जाएगी, c की वैल्यू √5। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू √5। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स 0 हो गया, तो इसको प्लस √5, तो 0 को नोट डाउन नहीं करेंगे, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस √5। क्लियर? इसके बाद आते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट में आपको क्या बोला गया, सम ऑफ जीरोस कितना आपका 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आपका 1, इनके नीचे कुछ नहीं है। क्लियर? तो a की वैल्यू होगी आपकी 1, b की वैल्यू होगी आपकी -1 और c की वैल्यू भी होगी आपकी 1। a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1। क्लियर? अब इसमें पुट कर देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ax स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या 1 है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर? ए बी सी की वैल्यू उठा के हमने इसमें पुट कर दी, तो ये हमारा क्या आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? आंसर को वेरीफाई करना है, इनके जीरोस निकालो, जीरोस निकालने के बाद इनको सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, उसके बाद ये हमारा आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद आते हैं ई पार्ट में। ई पार्ट में दिया हुआ है माइनस का 1/4 माइनस का b/a c/a। क्लियर? तो इसमें क्या बोला गया, a देखो दोनों में सेम है, a की वैल्यू होगी 4, माइनस इधर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
तो b की वैल्यू होगी 1 और c की वैल्यू होगी आपकी 1। क्लियर? c की वैल्यू 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस c, तो a आपका 4 है 4x स्क्वायर, b आपका 1 है b की जगह 1 आ गया इंटू x, c आपका 1 है तो ये बन गया आपका 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस तरह से। क्लियर? इसके बाद एक लास्ट पार्ट रह गया 4-1। सो आई होप ये देखने में एक जैसे ही लग रहा है ये 1-1-4-1, तो आई होप ये आप कर लोगे। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 2.2। आई होप ये सबको समझ में आई होगी, तो इसकी प्रैक्टिस करिए नेक्स्ट वीडियो के आने तक। अगर कोई किसी को क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप पूछ सकते हैं।